हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा कि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कवर कर रहे हैं, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लीज़, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 से लेके 117 तक डिफाइन किया गया है एंड चैप्टर 5 में इसे डिस्कशन किया गया है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि गांव में खेत खलियान होते हैं। ओके, गांव में खेत होते हैं। तो जैसे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी खेत होती है, लैंड होती है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन को वो लोग जो है किसानी नहीं कर पाते हैं, मीन्स कि खेत जो है उपजा नहीं पाते, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, फसल को उगा नहीं पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है लीज पे अपनी खेत को दे देते हैं, लैंड को दे देते हैं कि हाँ भाई, जो तुम क्या करो कि इस जो खेत है उसको यूज करो, तुम उसके ऊपर जो है धान उगाओ, तुम उसके ऊपर गेहूं की फसल उगाओ, और जो भी उससे जो पैसा मिलता है या फिर धान की फसल होती है, तो वो मुझे जो है, जो भी 40% है या 50% है वो मुझे दे देना। तो ये आपका लीज हो जाएगा। ओके, लीज हो जाएगा। अब इसको जो है बेयर एक्ट के लैंग्वेज से हम लोग समझते हैं। बेयर एक्ट के लैंग्वेज में कहा गया है कि अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है कि तुम जो हो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंजॉय करो। तो वो जो व्यक्ति है, तो जो जो खेत करते हैं, किसान व्यक्ति हैं, तो वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो इंजॉय कर रहा है। मीन्स कि उसको एक तो फसल की भी उत्पादन हो रही है, साथ साथ में उसे जो फसल को बोएगा उससे उसको पैसा भी मिलेगा। तो इसमें क्या चीज कहा गया है, राइट टू इंजॉय सच प्रॉपर्टी, ओके, मेड फॉर अ सर्टेन टाइम, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। मीन्स कि एक निश्चित अवधि के लिए हो सकता है कि उसको 1 साल के लिए दिया जाए, या फिर 6 महीने के लिए दिया जाए, या फिर एक फसल उत्पादन करने के लिए दिया जाए। यहाँ पर सर्टेन टाइम जो है निश्चित होना चाहिए, और वो भी किस तरीके से, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड तौर पे आप जो है लीज कर सकते हो, और इन परपेचुअली इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रोमिस और ऑफ मनी, शेयर और ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और एनी अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू। यहाँ पर देखिए ये चीज बोला गया है कि आप जो है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड तौर पे किसी भी व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है आप जो है लीज कर सकते हैं, एंड जो है आप एक निश्चित सर्टेन टाइम डिस्कशन कर सकते हैं, या तो आप परपेचुअली निश्चित कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमेशा के लिए आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एंड कंसिडरेशन के रूप में क्या मिलना चाहिए, या तो आपको फसल मिलना चाहिए, या फिर आपको जो है एक प्राइज मिलनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा लीज। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कि आपको जो है लीज करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट को आपको एक तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। लीज करने के लिए आपको जो है 5 पॉइंट जानना ज़रूरी है। जैसे कि 5 पॉइंट में पार्टीज हो जाते हैं। पार्टीज में आपका हो जाता है लेजर, लेसर एंड लेसी। लेसर कौन होता है, जैसे देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्ट के बेयर एक्ट में आप देखेंगे कि ट्रांसफरर इज कॉल्ड द लेसर एंड ट्रांसफरी इज कॉल्ड द लेसी। ओके, एंड जो प्रीमियम दिया जाता है, जैसे जो प्राइस दिया जाता है उसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं। एंड प्राइस किस तरीके की हो सकती है, धन के तौर पर, मनी के तौर पर, या फिर कोई वस्तु के तौर पर, या फिर आप उसे जो है शेयर के तौर पे दे सकते हैं, या फिर सर्विस के तौर पे दे सकते हैं। तो वो कहलाएगा आपका रेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर होगा। एंड 5 पार्ट, जैसे कि फर्स्ट जो पॉइंट हो गया पार्टीज, पार्टी में लेसर एंड लेसी जान गए आप लोग। एंड सेकंड पॉइंट हो जाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किस चीज़ की होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड थर्ड है आपका पीरियड। पीरियड मीन्स हो जाता है कि किस तरीके का, आप सर्टेन टाइम के लिए दे रहे हो, कि परपेचुअली दे रहे हो, कि आप हमेशा के लिए दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एंड प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स आप समझ रहे हो कि जो आपको प्राइस मिलेगा उस प्रॉपर्टी को देने के बदले में, जो आपको प्राइस मिलेगा वो आपका प्रीमियम हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है पार्शियल ट्रांसफर। पार्शियल ट्रांसफर मीन्स हो जाता है कि जैसे कि आपने जो है उस प्रॉपर्टी को दिया, तो आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है, तो ये आपका पार्शियल ट्रांसफर हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि आपका जो है फ्री कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो है बंदूक की नोक पे दिखा के बोल रहा है कि नहीं तुम अपना जो है लैंड दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। तो इस तरीके का आपका जो है
इस तरीके का ट्रांसफ़र जो है नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है कि फ्री कंसेंट किस तरीके की होनी चाहिए। ओके एंड अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में आपको डिफाइन किया गया है कि एक मेज़र की उम्र क्या होती है। आपको पता है कि 18 ईयर्स से एबव को हम लोग मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर जो लीज़ है, लीज़ जो है मेज़र व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप जो है किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी जो है लीज़ पर करते हैं तो उसको पता है कि उसको जो है प्रॉपर्टी की तरफ से उस प्रॉपर्टी के बदले में उसे जो है प्रीमियम के तौर पे उसे जो है पैसा पेड करना है या फिर वस्तु पेड करनी है। तो एक जो मेजर पर्सन है वही व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, लीज कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग चलते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीज। क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपको मैंने पहला तो बता दी, पार्टीज एंड सब्जेक्ट मैटर हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड हो जाता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू इंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ हो जाता है ड्यूरेशन ऑफ राइट टू इंजॉयमेंट। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को 6 मंथ के लिए भी दे सकते हो, किसी भी व्यक्ति को 1 ईयर के लिए भी दे सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है क्या चीज़ के रूप में मिलनी चाहिए, प्रीमियम के रूप में मिलनी चाहिए या फिर रेंट के रूप में मिलनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ा जो लीज है उसके टाइप को जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में लीज के टाइप को भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखिए परपेचुअल लीज। परपेचुअल लीज क्या होती है, यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि आपको जो है कोई भी लीज करने के लिए एक सर्टेन टाइम निश्चित करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी भी जो लैंड है या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप लीज पे दे रहे हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई 3 महीने के लिए लो या फिर 6 महीने के लिए लो या फिर 1 साल के लिए लो, या फिर आप जो है बोल सकते हैं कि तुम निश्चित मीन्स की ज़िंदगी भर के लिए ले लो। तो इस तरीके का जो है टाइम निश्चित होना चाहिए, तो यही आपका जो है परपेचुअल लीज होती है। एंड सेकंड हो जाता है आपका जिसे हम कहते हैं टेनेंसी एट सफरेंस। टेनेंसी एट सफरेंस क्या होती है, जैसे कि मैंने जो है आपको, जैसे कि आप जो है आप स्टूडेंट है मेरे, तो मैंने आप क्या करती हूँ कि मैंने एक प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बोलती हूँ कि भाई आप 3 महीने के लिए ले लो और 3 महीने के बाद मुझे जो है वापस कर दीजिएगा। ओके 3 महीने के लिए ले लीजिए, 3 मंथ के लिए ले लीजिए, 3 मंथ के बाद मुझे वापस कर दीजिएगा। अब क्या करते हो आप, 3 महीने तक आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, इसके बाद क्या होती है कि चौथे महीने 5वें महीने पे आ गए, तो ये जब आप 3 महीने के लिए जब मैंने आपको जो है जो टाइम निश्चित कर लिया, इसके बाद जब आप चौथे महीने तक या फिर 5th मंथ तक आप जो है उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो वही आपका कहलाएगा टेनेंसी एट सफरेंस। ओके यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है आप जो है किसी भी व्यक्ति के जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा बनाए रहते हैं। ओके जैसे कि मैंने आपको 3 मंथ के लिए दिया, तो आपको 4th या 5th मंथ 6th मंथ तक आपको रहना नहीं चाहिए था, तो ये आपने क्या किया कि जबरदस्ती आपने पोजीशन बनाए रखा, तो ये आपका हो जाएगा टेनेंसी एट सफरेंस। एंड थर्ड एक टाइप्स हो जाता है, टाइप्स हम लोग इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग को लीज के जो भी पार्ट है उसको जानना चाहिए। टेनेंसी एट विल। टेनेंसी एट विल को हम लोग हिंदी में स्वेच्छा अनुसार आभोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जो है एक अनिश्चित काल के लिए संपत्ति को जैसे रेंट पर दे दिया जाए, तो ये जो है ये क्या होती है, ये आपका हो जाएगा टेनेंसी एट विल। ओके टेनेंसी एट विल को आपने क्या स्वेच्छा अनुसार, मीन्स कि आप जो है किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे कि मेरे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मैं क्या करती हूँ कि आपको जो है बोल देती हूँ कि तुम जो जितना दिन तक यूज करना चाहो यूज करो, तो ये आपका टेनेंसी एट विल हो गया। ओके और आपने जो है समझ लिया कि क्या क्या चीज़ होती है आपका लीज के अंतर्गत, जो भी पॉइंट थे उसको मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये भी निश्चित होता है कि जैसे कि टेनेंसी एट विल के लिए दोनों की सहमति आवश्यक होती है, मीन्स कि लेसर की भी कंसेंट आवश्यक होती है एंड लेसी की भी कंसेंट आवश्यक होती है। और इसके अंतर्गत जैसे कि आपको एक और मैं बात बता देना चाहूँगी कि टेनेंसी एट विल जो है
इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ के अंतर्गत मानी जाती है। और जो संपत्ति है उसका पोजीशन जो है मालिक की सहमति से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है ज़बरदस्ती उससे कबुलवा लिए और बोल दिए कि भाई जो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है मैं उसको अनिश्चित काल तक के लिए मैं ले लूँगा। तो ऐसी आपकी जो है टेनेंसी एट विल के अंतर्गत नहीं आएगा। टेनेंसी एट विल के लिए आपको जो है लेसर एंड लेसी दोनों की सहमति यहाँ पर कंसेंट आवश्यक होती है। तो उसे ही हम लोग टेनेंसी एट विल कहते हैं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। एंड एक और बात, कम से कम आप लोग जो है कमेंट किया कीजिए कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती हूँ एंड बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हूँ। एंड बाय।